नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली का प्रदूषण एक ऐसा सबब बन गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसकी मार से पूरे दिल्ली इलाके की जनता परेशान है, लेकिन अब ये परेशानी ज्यादा दिनों तक नहीं दिखने वाली। जी हां, ठीक सुना आपने। इस प्रदूषण को लेकर मौजूदा सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है कि ये वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए इस खबर को विस्तार से। दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। बीते 23 अक्टूबर को प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में पहली क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा का परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस उड़ान को 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली में होने वाली कृत्रिम वर्षा अभियान का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जो पूरी तरह सफल हो गया है। ये पहल दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और IIT कानपुर के संयुक्त प्रयास से संचालित की गई, जिसमें विमान सीडिंग, फ्लेयर्स और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की तैयारियों को परीक्षण भी किया गया। वहीं इस परीक्षण को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से इस अनोखी पहल के लिए सभी अनुमति समय पर प्राप्त हुई। आज की उड़ान तकनीकी रूप से पूरी तरह सफल रही। हमने सभी आवश्यक परीक्षण, फ्लेयर टेस्ट, फिटमेंट जांच और समन्वय प्रोटोकॉल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जिसको हम आगे प्रयोग करने वाले हैं। मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली अपनी पहली कृत्रिम वर्षा अनुभव करने के लिए तैयार है। सभी सिस्टम, विमान से लेकर मौसम और पर्यावरण निगरानी तक पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ उपयुक्त बादलों का इंतजार है, जो 29 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले वास्तविक सीडिंग के लिए अनुकूल होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे, दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में ही लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी। और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है, जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं, जिसमें मैंने जैसे कि बताया, फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है और 29 तारीख, 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे, दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथम परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर, जहाज हायर करने से लेकर, पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर, वो ब्लास्ट कराने से लेकर, फ्लेयर छोड़ने से लेकर, दिल्ली के इस इलाके में, नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर, हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट को आगे करोलबाग भी लाने का था, लेकिन जो ATC से जो जानकारी बाद में दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, नॉर्थ दिल्ली तक ही अभी सीमित रहें। इसलिए अभी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इस ट्रायल को पूरा किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी का,
जिनके विजन के और जिनकी बहुत ही परिश्रम के चलते, जिनकी मेहनत के चलते, अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक बड़ी जीत साबित होगी। धन्यवाद। आपको बता दें कि ये सफल परीक्षण उड़ान दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इसकी सभी तैयारी पूरी होने के बाद राजधानी अब 28 से 30 अक्टूबर के बीच पूर्ण पैमाने पर क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा परीक्षण करवाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए ये कृत्रिम वर्षा दिल्ली के इतिहास में पहली बार होने जा रही है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम रोचक खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।